बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। सबसे पहले हमने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को पढ़ा, उसकी ज्योमेट्री पढ़ी। फिर हमने लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल को पढ़ा, उसको डिस्कस किया, उसका सोल्यूशन रीजन डिस्कस किया हम लोगों ने, कार्नर पॉइंट्स फाइंड आउट किए। तो वही मेथड को हम आगे डिस्कस करेंगे और आज हम पढ़ेंगे जी फिजिबल रीजन। अच्छा, फिजिबल रीजन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दो लाइंस को आप लोगों ने सॉल्व किया है बेटा, दो लाइंस, उसका जो भी कॉमन पोर्शन बन रहा है, फर्स्ट में बन रहा है, सेकंड में, थर्ड में, कोई ना कोई तो कॉमन पोर्शन बन रहा होगा। हमने जस्ट वो शेडेड रीजन, सॉल्यूशन रीजन वो लेना है जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडेड रीजन आ रहा है, हम उस रीजन को क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन की मैंने डेफिनेशन लिखी है जी, द सॉल्यूशन रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम सॉल्यूशन रीजन, जो सॉल्यूशन आ रहा होगा वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट में भी आ सकते हो, जस्ट अगर हम फर्स्ट वाला पोर्शन ले लें तो वो कौन सा रीजन कहलाता है जी? फिजिबल रीजन। ओके, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन मैंने लिखा है और मैंने इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना है, जस्ट फिजिबल रीजन इसका मैंने निकालना है। तो फिजिबल रीजन से क्या मुराद होगा कि जस्ट इसका जो सॉल्यूशन रीजन आपने शेड करना है वो कौन से रीजन में करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम सॉल्व करेंगे इसको। इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इनइक्वालिटी 1 इनइक्वालिटी 2। तो सॉल्व 1, सॉल्व 1। तो पहला स्टेप बेटा मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बेसिकली बाउंड्री लाइन हमें बता देती है। तो बाउंड्री लाइन के लिए हम एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, वो बेटा क्या होती है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। जस्ट इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। अब हमने इसका बनाना होता है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि इस साइड पे आप बेटा 1 बनाया करें। अब 1 बनाने के लिए क्या करना होता है? मैंने कहा जो इधर नंबर हो उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया करें। डिवाइडिंग बाई 6 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, ये बेटा बन जाएगा 2x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 बाई 6, ये बेटा बन जाएगा x बाई 3 माइनस y बाई 2 इक्वल टू 1। तो ड्रा करने के लिए लाइन मैंने आपको कहा था कि इधर पॉजिटिव आप बना लिया करें, इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है x प्लस 3। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, 3 आ गई। अब बेटा इसका ग्राफ ड्रा करना है आप लोगों ने। अब ग्राफ कैसे ड्रा करना मैंने आपको सिखाया था बेटा। x के नीचे क्या है? 3। तो आपने x3 इंटरसेप्ट को मार्क करना है। x के नीचे बेटा 3 है, ये बेटा 3 मार्क कर लिया। y के नीचे बेटा कितना है? -2। बेटा y, ये y है, ये y पॉजिटिव ऊपर होता है, नीचे नेगेटिव होता है। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, जस्ट इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दें, इसको L1 का नाम दे दें। बेटा ये उस लाइन का ग्राफ बन जाएगा। ओके फाइन। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे जी। इक्वेशन 2, अब बेटा इक्वेशन 2 के लिए भी सॉल्व 2 बेटा मैं डायरेक्ट करूंगा। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। बेटा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैंने कहा उधर बेटा राइट साइड पे 1 बनाना है आप लोगों ने। तो डिवाइडिंग बाई 12 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 12 ऑन बोथ साइड्स। बेटा 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x बाई 6 y बाई 4 इक्वल टू 1। अब बेटा इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इधर भी 1 है, दरमियान में प्लस भी है। तो अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। x के नीचे बेटा क्या है? 6। तो x हमने पॉजिटिव 6 ड्रा करना है, ये 6 आ गया। y के नीचे बेटा क्या है इस इक्वेशन में? y के नीचे क्या है बेटा? 4। y के नीचे बेटा 4 है। हाँ, दो बातें आपने नोट करनी है। x का कोफिशिएंट भी 1 बेटा बनाना है, y का भी। अगर इधर फॉर एग्जांपल 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो उसको बेटा नीचे ले आना है। x और y का दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दरमियान में प्लस। ओके,
x की वैल्यू बेटा क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 4। इन दो लाइंस को आप आपस में मिला दें। ये बेटा दो लाइंस का ग्राफ बन गया। अब हमने शेडेड रीजन करना है। अब उसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि इसका एक टेस्ट पॉइंट लिया जाता है। वो टेस्ट पॉइंट हम कौन से लेते होते हैं? मैंने कहा कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिन भी लें, लेकिन हमने पोजीशन ऐसे सेट की हुई कि हमने 0 0 लेना है ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा एक्यूरेट बनना शुरू हो जाए। ओके, तो बेटा टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे जी? टेस्ट पॉइंट हम 0 0 पे चेक करेंगे। अब बेटा टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं जी। टेस्ट पॉइंट बेटा हमारे पास होता है 0 0। चेक लाइन 1। बेटा इसको चेक कर रहे हैं, 0 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6। ये बेटा ट्रू है। अब लाइन 1 हमारे पास ये है, ये बेटा लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब ट्रू से मुराद क्या बताया था आप लोगों को कि इसको आपने शेड करना है टू वर्ड दी ओरिजिन। ये बेटा ओरिजिन होता है, हमने लाइन ऐसे लगानी है ओरिजिन की तरफ। फिलहाल मैं नहीं लगा रहा बेटा। दूसरे को हमने चेक करना है, टेस्ट चेक लाइन 2। 2 को चेक करेंगे बेटा, 2 इंटू 0 3 इंटू 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12। ये भी ट्रू है बेटा। इट्स मीन कि इसकी लाइंस ऊपर ड्रा करेंगे। अब देखें, मैं वैसे जर्नल सॉल्यूशन ड्रा कर रहा हूं बेटा। ये इसकी लाइंस ऐसे आएंगी, ये इसकी आएंगी बेटा, और इसकी लाइंस ऐसे जाएंगी ओरिजिन की तरफ। अब बेटा पहली बात तो हमने सॉल्यूशन सेट डिफाइन करना है। अब हमने देखना है कि कॉमन पोर्शन कौन सा है दोनों लाइंस का। अब दोनों लाइंस के कॉमन पोर्शन से मुराद ये है, मैं आपको सिंपल बताऊं, मैंने दो ब्लू और ब्लैक कलर यूज किए हैं। अब देखो जहां पे दोनों लाइंस होंगी, अब इस रीजन में देखें, इस लाइन में सिर्फ ब्लैक आ रही है, ब्लू नहीं है। इट्स मीन कि ये सॉल्यूशन सेट कैसा नहीं होंगे, इसको रिमूव कर दें, ये लगानी भी नहीं है। इस पोर्शन में आप आ जाए, इसमें सिर्फ ब्लू है, ब्लैक नहीं है, इसमें भी सिर्फ ब्लू है। अब ये एक ऐसा पोर्शन आ रहा है जहां पे ब्लैक भी है ब्लू भी है, ये आपके पास सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। अब इशू ये है कि सॉल्यूशन रीजन हमने फाइंड आउट करना है फिजिबल रीजन में। ये तो सॉल्यूशन रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फिजिबल रीजन मैंने क्या कहा था कि सॉल्यूशन रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बेटा हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब पहली बात यह है कॉमन पोर्शन शेडेड रीजन हमने ड्रा कर लिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक बन रहा है, जो कॉमन पोर्शन बन रहा है बेटा ये बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से यहां तक बन रहा है ये। इट्स मीन कि बाकी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आएगी तो बाकी जितने भी लाइंस हैं हम उनको रिमूव कर देंगे, ये बेटा रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ हमने जो शेड करना है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, हमने भी इसको रिमूव कर देना है। जस्ट शेड किसको करना है आप लोगों ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन। अब सॉल्यूशन रीजन हमारे पास ये बन गया। अब सॉल्यूशन रीजन में बाउंड्री पॉइंट कौन से खिला रहे हैं हमारे पास, ये पॉइंट्स हमारे पास खिलाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ये बेटा एक कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये है। अब कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं फिजिबल रीजन में, कॉर्नर पॉइंट्स। पहले बेटा लेट्स सपोज पॉइंट मैं कहता हूं ए है 0 0, बी ये बेटा एक्स एक्सिस पर है तो कौन सा पॉइंट बन रहा है 3। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है, वाई को 0 होती है। दूसरा पॉइंट बेटा सी, ये पॉइंट बन रहा है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ये है बेटा डी। अब ये पॉइंट आपने बेटा समझना है। अगर ये देखें, ये पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ रहा था, ये भी एक्स एक्सिस आ रहा था, ये भी वाई एक्सिस पे आ रहा था, इसका तो कोई इशू नहीं है लिखने का। अगर बेटा हमारे पास क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए कॉर्नर पॉइंट्स, ये देखें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। ये बेटा आपके पास है L1, ये बेटा L2 है, ये बेटा L1। ये बेसिकली L1 और L2 इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो L1 और L2 इंटरसेक्ट हो रही हैं तो हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स वो बनेगा। तो इस कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट और सेकंड लाइन को सॉल्व करना है। इसी तरह का फॉर एग्जांपल 2 से ज्यादा लाइंस आ जाती हैं, 3 आ जाती हैं,
तो अगर फॉर एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपने सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है, वो पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड कर रही हैं इंटरसेक्ट, तो वो पॉइंट आप लोगों ने ले लेना है। ओके, तो फिलहाल हमारे पास दो ही इक्वेशन है, तो हमने बेटा दो को सॉल्व करना है। अब बेटा हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। बेटा हमने इनको सॉल्व करते हैं, वो पॉइंट सॉल्व कर, अब इन दोनों को ऐड कर दें बेटा, ये बन जाएगा 4x, ये बनेगा 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/4, x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। बेटा ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट put x in 1 बेटा इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। बेटा इसमें पुट करनी, x की वैल्यू है 9/2 माइनस 3y इक्वल टू 6, 2 से बेटा कैंसिल, 9 माइनस 3y इक्वल टू 6, 9 माइनस 6 3y, 3y, तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। इट्स मीन कि ये जो पॉइंट बन रहा है x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। होपफुली बेटा आपको 100% लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ, फिजिबल रीजन आएगा, आपने प्रॉपर क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, 1 को सॉल्व करना है, उसका ग्राफ ड्रा कर लेना है 2 को, फिर आपने सोल्यूशन रीजन ड्रा करना है। अगर फिजिबल रीजन वो कह देता है तो आपने बेटा जस्ट कौन से पोर्शन को शेड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो जो बाउंड्री बन रही होंगी, ये बेटा इस पॉइंट, ये पॉइंट कहलाते हैं आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सटेंशन में जाएंगे कि फिजिबल रीजन से हम आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने 2 इन लीनियर इनइक्वालिटी 2 को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम 3 का डिस्कस करेंगे। ओके, कोई भी बेटा क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।